नमस्कार दोस्तों, प्रोस पेरेंट्स इंडिया में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में 34 साल के बाद में शिक्षा नीति में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो हमारी शिक्षा नीति को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि हम शिक्षा नीति में बदलाव कर लेते हैं, लेकिन क्या बिना शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए बिना जो हम अपनी शिक्षा नीति से चाहते हैं, क्या वो हम कर पाएंगे? अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बटी हुई है। एक है प्राइवेट स्कूल और एक है सरकारी स्कूल। आप ये जानेंगे कि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा की बात करता है तो उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद वो चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करे। 16 स्टेट्स के अंदर लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। एक डाटा ये भी निकल के आ रहा है कि जो गरीब राज्य हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 1978 में करीब 76% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज लगभग 62% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मतलब कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या कम हो रही है। वही संख्या अगर हम प्राइवेट स्कूलों के बारे में जानें तो 1978 में 9.4% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वही आज लगभग 28 से 29% संख्या हो गई है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्राइवेट स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होती है? क्या प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ कर के एक अच्छा भविष्य बना पा रहे हैं? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने एक सर्वे किया था 1210 फैमिलीज का, जिसमें करीब 2464 बच्चे थे। तो उन्होंने उसमें ये पाया कि जिन प्राइवेट स्कूलों में उनके पेरेंट्स एक अच्छा स्कूल मान करके और एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल मान करके अपने बच्चों को पढ़ाई करने भेज रहे हैं, वहाँ पर भी 50% स्कूलों में उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही पढ़ाई होती है। एक भ्रम पाला जाता है कि प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई होगी तो हमारा बच्चा एक अच्छा विद्यार्थी बन के उभरेगा, एक अच्छा स्कॉलर बन के उभरेगा। लेकिन वो डाटा गलत है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी जो टीचरों का जो स्तर है वो उतना स्तर नहीं है जितना पेरेंट्स सोच करके अपने पसीने की कमाई को अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं। फिर सवाल यहीं पे आता है कि क्यों हम ये चाह रहे हैं, क्यों सरकार ये चाह रही है, और क्यों ये कहीं ना कहीं एक समाज में, सोसाइटी में फैलाई जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है और हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बेकार होती है। क्यों आखिर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हम अपने बच्चों को, अपने राष्ट्र के बच्चों को दो हिस्सों में बांट रहे हैं? गरीब का बच्चा जो गांव में पढ़ता है वो तो मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा, लेकिन जो शहरों के बच्चे हैं और जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, या अगर मध्यम क्लास भी हम मान के चले वो भी हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि हमारे पूरे देश में बच्चों का एक दो वर्ग क्रिएट हो रहा है।
एक ऐसा वर्ग है जिसको कि एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और एक वो वर्ग है जिसको कि एक अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन मिल पा रही है। एक बच्चा अगर किसी घर में पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की तो होती है, लेकिन सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को एक ऐसा नागरिक बनाए कि वो बड़ा होकर के देश के लिए बर्डन ना बने, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती के लिए अपना सहयोग दे। उसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से सहायता ना लेनी पड़े, बल्कि उसको देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उससे सहायता मिले। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा शिक्षा नीति के बदलाव के साथ साथ कि हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी हम लोग बनाएं कि हम लोग अपने सभी बच्चों को, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो, सबको एक बराबर लेवल की, एक बराबर स्तर की पढ़ाई मिले, ताकि हर एक बच्चा देश की आर्थिक उन्नति के लिए अपना पूरा सहयोग दे सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि हम एक वर्ग को समाज से काट के रखें, उसकी शिक्षा व्यवस्था को इतनी पुअर बनाए कि वो आगे जाकर के एक अमीर बच्चे के साथ में बिल्कुल भी सामंजस्य से ना बैठा सके, और वो आगे जाकर के फिर एक देश के लिए बड़ा भी बने। उसको बचपन से ऐसी शिक्षा दी जाए, उसकी ऐसी शिक्षा व्यवस्था में उसको ढाला जाए, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाए कि बड़ा होकर के वो देश की आर्थिक व्यवस्था में पूरे तन मन धन से पूरा सहयोग प्रदान करे। मैं आशा करता हूं कि सरकार ने जिस तरह से शिक्षा नीति में बदलाव किया है, शिक्षा व्यवस्था में भी उसी तरह से बदलाव किया जाएगा, और जो प्राइवेट स्कूलों की और जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा के बीच में जो फर्क है उसको हटाया जाएगा। और अगर गरीब बच्चा पढ़ना चाह रहा है सरकारी स्कूल में, तो उसको भी शिक्षा का वही स्तर मिले जो एक सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने जिस तरह से ये साहसिक कदम उठाया है, इस विषय में भी साहसिक कदम उठाएगी और शिक्षा व्यवस्था में भी जरूर बदलाव करने के प्रयास करेगी। जय हिंद।